चुनावी रंजिश में युवक की पीट कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वोट डालकर घर वापस जा रहे बाइक सवार युवक को रास्ते में घेर कर लाठी डंडों से इतनी पिटाई की गई कि जब तक उसकी मौके पर मौत नहीं हो गई। बाइक सवार 2 अन्य भी पिटाई से घायल हो गए। घटना विकास खंड रामपुर मथुरा के थानगांव थाना इलाके में हुई। नाराज लोगों ने थाने में जमकर हंगामा काटा। सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी भी थाने पहुंचे। इस मामले में ब्लॉक रामपुर मथुरा से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहे सुरेश प्रकाश मिश्रा उर्फ पप्पू, उनके बेटे गोलू समेत 9 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा अनिल कुमार की ओर से दर्ज कराया गया है। सुरेश प्रकाश मिश्रा उर्फ पप्पू बघेया वार्ड 70 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार भी हैं। तहरीर के अनुसार मतदेय स्थल चकदाहा से वोट डालने के बाद विकास वर्मा उर्फ गोलू उम्र 20 वर्ष, पुत्र प्रसादी लाल वर्मा, रमेश चंद्र पुत्र लालजी वर्मा व रामचंद्र पुत्र राम खिलावन निवासी नटिनिया बरिया थाना थानगांव अपने घर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में चुनावी रंजिश के चलते बघेया गांव में सुरेश प्रकाश उर्फ पप्पू, बद्री विशाल पुत्रगढ़ श्रीराम, रिंकू पुत्र मनमोहन, ब्रजेश व रमेश पुत्रगढ़ चंद्रभाल, सोनू पुत्र सुरेश प्रकाश मिश्र, संदीप पुत्र राम दुलारे, संदीप व जग्गू पुत्रगढ़ राम दुलारे निवासी गढ़ बघेया थाना थानगांव से बाइक रोककर लाठी डंडों से तीनों की पिटाई कर दी, जिससे मौके पर ही विकास वर्मा उर्फ गोलू की मौत हो गई। साथ ही बाइक पर सवार 2 अन्य रमेश चंद्र व रामचंद्र घायल हो गए। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने पूरी जानकारी दी। ठीक, विकास बीच में बैठे थे, हम ड्राइवरिंग कर रहे थे, रामचंद्र पीछे बैठा था। जब वहाँ बघैया पहुँचे तो ऐसे लोग मारने लगे। मारते मारते गाड़ी हमारी गिर गई। ठीक, और मार के हाँ वो मरन गवा है, हम बेहोश हो गए। ठीक, तब साहब छोड़े लौटी छोड़। तब तक किस लिए हुई थी मारपीट? मारपीट हम बता रहे हैं किस लिए हुई थी। मारपीट इसलिए हुई थी, वहाँ पोलिंग पर यहाँ कुछ गर्मी गुस्सा बह रहा है, तो हमारे बहनवाई हुआ रहा है, तो हम सोचे रहा मोटरसाइकिल पर बैठा ली साथ चले गए। तो हुआ जब ऐसी 10 जने वैसी 10 जने मारे लायक, तो सब मारी जी का पहनू का गिराए दी। रोड के दोनों आदमी रहे, हम साथे रहना, हम साथे रहना, हमरे 10-5 लाठी लागी है, सब लाठी लगी, लाठन हो जाए सब लगी हो हर जगह। ये देखो, ये देखो नहीं कैमरा फिट कर, ये देखो, ये वह करे लाठी लागे तो बहनू मरा है। याग लाठी ने 10 लाठी हो लगी। मौके भी खत्म हो गया था। हाँ, मौके पर तुरंत। अरे वो तीनों जने मर गए तुम लोग। कहो हाँ, पुलिस कितनी देर पहुंची है? पुलिस को 100 नंबर ना जाता, तीनों जने। अरे हाँ, 5 मिनट लागे। बेहोश हो गया ना, खत्म हो गया। हमारा नंबर रहा है, 100 नंबर गए, देखसे भागे। मेरा नाम दिलीप है। वहाँ पे मेरे फूफा ने फ़ोन किया कि यहाँ पे आओ, हमें दिक्कत है और पप्पू महाराज मारने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों लेने के लिए गए। वहाँ पे बाद में कुछ देर झगड़ा हुआ, पहले झगड़ा हो चुका था, दोबारा फिर शाम को जो वापसी आने में हम यहाँ पे बघैया जब आए तो यहाँ पे मारने की सारी व्यवस्था बन चुकी थी। और हम और मेरे फूफा और मेरे चाचा हम आगे निकले और वहाँ बघैया के लोग पप्पू महाराज और आगे लाठी लेके मारने लगे। जो खत्म हुआ वो क्या आपके कौन से रिश्ते? वो मेरे चाचा हैं। क्या नाम है उनका? विकास। तहरीर दी आपने पुलिस को? जी, लेने से मंजूर कर दिया। क्या कह रही है पुलिस? कह रहे हैं अभी लेंगे थोड़ी देर में। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज प्रदीप पांडे की शिथिल कार्यवाही को लेकर ग्रामीणों ने थाने में जमकर हंगामा काटा। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण थाने में ही बैठ गए हैं। पुलिस ने सभी हत्यारोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दर्ज कराए गए मुकदमे में यह भी कहा गया है कि उन्हें जान माल का खतरा था। इसकी जानकारी डायल 100 नंबर पर दी गई थी। घटना थाना थानगांव इलाके की है। वहीं इंस्पेक्टर थानगांव अनिल कुमार ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कही गई है। सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी भी थाने पहुंच गए और उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हत्यारोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उनके खिलाफ कार्रवाई होने का परिजनों को आश्वासन भी। जो घटना घटी हुई है, इस घटना में पुलिस ने 302 का मुकदमा लिखा। जैसा कि जो जानकारी हुई, उनको लोगों को पोलिंग पे घेर करके अपने घर लौट रहे थे तो इनको मारा गया। तो ये जो बीच में मैंने भी कहा था, इस एचओ महोदय भी कहा और जो और लोग थे वहाँ के हल्का इंचार्ज, उनसे भी मैंने कहा, मैंने भेजा भी था। कई बार बात हुई, इन लोगों को पहले से धमकी दी जा रही थी
और उसके बाद जब गए तो उन्होंने अपने दरवाजे के पास घेर करके, वो बाइक से था, उस पर मारा तो खड़बड़ा के गिरा बाइक से, और जब गिरा तो उसको लाठियों से पीट करके, काफ़ी लोग थे घेर करके उसको मारे। उसमें पुलिस ने FIR किया है और अभी इन लोगों से बात भी हो गई, उनके गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजेंगे। ये कार्रवाई है जी। जो 3 पुलिस वालों को नाम आ रहा है जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था, उन पुलिस वालों को भी इन लोगों का था कि यहाँ से हटाया जाए, लाइन हाजिर किया जाए, वो भी बात हो गई है, तो भी लाइन हाजिर के जाएंगे। CO पर नाराज़ थे लोग, CO से नहीं नाराज़ थे, लेकिन CO से लेकर के नाराज़ थे जो एक्सीडेंट बना रहे हैं। तो CO से मेरे कप्तान साहब से बात हुई है, CO साहब भी हटाए जाएंगे। ठीक है जी। परिवार वालों का आरोप है फर्जी वोट को लेने को लेकर, हैं? परिवार वालों का आरोप फर्जी वोट डालने को लेकर आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए वोट वाला तो एक समाप्त हो गया मैटर, वो तो कल जितना हुआ अब जो वो समाप्त हुआ, उसकी कोई विषय नहीं बचा। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, वोट कोई डाला, वोट एक अलग है, लोकतंत्र में इधर उधर जीतने के लिए करते हैं, लेकिन हम किसी की हत्या कर दें, घेर करके मारे और वो एक जगह रहना, ये गलत है। और ये जो किया है ये कृत्य गलत हुआ, इस पर पूरी तरीके से पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा, ये पक्का मान लीजिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।